ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 4/9/2020 को साकार मुरली छ। सारमा, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यहाँ भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आए हैं तुम्हें फूल बनाने। बाबा आउनुभएको छ हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई फूल अर्थात पावन बनाउन। जब हामी एक एक ब्राह्मण आत्माहरू फूल अर्थात पावन स्वयंलाई परिवर्तन गर्छौं भने यो सारा विश्व भारत नै पावन सतोप्रधान बन्छ र यो काँटाको जंगलदेखि फूलों को बगीचा बन्छ। आज बाबाले मुख्य सारमा भन्नुभयो। प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? देवता बस्ने मंदिर लायक बन्नको लागि हामी कुन चाहिँ बातमा, कुन चाहिँ कुरामा विशेष ध्यान दिन पर्यो? बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको छ। उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उनकी महसूसता आए। अनेकों को बात का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति प्रसाद कर सर्विस पर लगे रहो। मंदिर लायक बन्नको लागि बाबाले भन्नुभयो कि आफ्नो चलनलाई मिठो र रोयल बनाऊ, जसद्वारा हामी एक एक बाबाको बच्चाले बाबाको प्रत्यक्ष गर्न सकौं र यसमा हामी बच्चाहरूको कल्याण छ र हामी बच्चाहरूको कल्याण छ भन्नुभयो र आफ्नो कल्याणको लागि प्रसाद गर सर्भिसमा लगे रह भन्नुभयो। गीत, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्म द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्म के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पति से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पति से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालत हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है। बागवान भी निराकार को कहा जाता है। माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। तो बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे। वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फर्श से कोई फूल नहीं बनता। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी अजामिल हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा है। कोई समय पुण्य आत्मा थे,
अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र है, राजधानी के हेड्स के चित्र है और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव। उनका चित्र है बस, और कोई चित्र तो है नहीं। उसमें भी शिव का तो बड़ा लिंक बना देते हैं। कहते भी है कि हम आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बात भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते हैं। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले गए हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए तो सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मुझ पड़े, मनुष्य बेचारे एकदम मुझे हुए हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा ने बनवायो कि यो राधा कृष्ण को इसको बारे में जानकारी छैन। जुन लक्ष्मी नारायणलाई विश्वको मालिक बनिन्छ भने अहिले भक्ति मार्गमा कृष्णको कति ग्लानि गर्दैका छन्। तो बाबाले भन्नुभयो यही यसको राज मात्रै हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई थाहा छ कि यही लक्ष्मी नारायण नै फेरि ठुलो भएपछि स्वयंवरको बाद फेरि राजगद्दीमा बसेपछि लक्ष्मी नारायण बन्ने। तो बाबाले भन्नुभयो यसको राज पनि कसैलाई थाहा छैन। तो यहाँ है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? बेचारे मनुष्य बेचारे एकदम मुझे हुए हैं, कुछ भी नहीं समझते। जो बात द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक नहीं बन सकते। दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, बल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना है नहीं। तो तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो। तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं। सतयुग है गार्डन, यहाँ है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं। यहाँ तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाने चाहिए। मंदिर में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते। उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी यहाँ सारा ज्ञान है। अब सावरा उन बेला सतो प्रदान संपूर्ण सतो प्रदान थिए। सावरा को उनीहरूको उतर्ती कला, देवी देवताको उतर्ती कला भयो, त्यसपछि सावरा देखाएको छ। तो बाबाले भन्नुभयो इनका भी राज नहीं समझते हैं। यहाँ बाप कहते हैं मैं आकर तुमको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होगी जो प्रसाद कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होने चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही काटा होगा तो किसी को फूल कैसे बनाएगा। उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा।
अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति प्रोत्साहित कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेजते रहते हैं। उसमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसी को भी दिखाए तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है, इसका प्रोत्साहन किया जाता है। सेमिनार भी चाहिए। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी है, उसमें इससे बहुत काम ले सकते हैं। चिल्ड्रेन डालते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी, उसमें जिस्मानी रचना रची जाती है, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता। जैसे कैसे रचना रचते हैं या दुनिया भर में कोई भी नहीं जानते। बाप ब्रह्म द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है यह चोटी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते हैं। बाप ब्रह्म द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? तुम बच्चे जानते हो कैसे नई दुनिया स्थापना हो रही है। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यहाँ एडप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वहाँ ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र, तुम अपना मुख देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो एक दो को बांधते हैं, भाई बहन को बांधती है, यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए प्रोत्साहित करते हो। समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि अभी हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है, सो अब स्थापना हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, तो फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। यहाँ है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। राजा रानी बनना है, प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत है, मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी है हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न भिन्न नाम रूप से बच्चों को गद्दी मिलती है।
तो उस नंबर गिने जाएगा। पूर्ण जन्म तो लेते ही है ना। बच्चा तख्त पर बिठेगा तो वहां सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाले नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो तुम अब बच्चों को ऐसा उच्च बनना है जो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा प्रसाद थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं या ड्रामा अनुसार होनी ही है या खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप काटने लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्तियां बताते हैं। तो बाबाले भन्नुभयो कि जन्म जन्मांतर को पाप काट्नको लागि बाबाले एकै टाइममा एउटै समयमा आएर युक्ति बताउनुहुन्छ। कलियुगको अन्त सतयुगको आदिमा आएर हामी आत्माहरूलाई युक्ति बताउनुहुन्छ पाप नाश गर्नको लागि। जब तक राजधानी स्थापना न हो, जब तक राजधानी स्थापना न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वायरस हो। तो सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो पाठ बजाती है वह सब नुदा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती है। यहाँ भी ड्रामा है। हर एक का इस ड्रामा में पाठ है। पाठ बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती है, तो इस तार में मनुष्य को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम बच्चे भी, तुम भी ऐसे चढ़ते हो फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यहाँ 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर प्रसाद करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यहाँ प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होते हैं, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रुक जाता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। वो खुट्टा बांध्ने वाला खेल हुन्छ। दुवैको खुट्टामा एउटा खुट्टामा रस्सीले बानिएको हुन्छ। अब त्यो दौड्ने बेला दुवैले ब्यालेन्स मिलाएर अगाडि बढ्यो भने अब त्यो खेल्न मजा आउँछ। बिना प्र्याक्टिस गरिकन त्यो खेलमा अब एकजना अगाडि तेजसँग दौड्न खोजेको छ, एकजना बिस्तारै दौडेछ भने त्यो खेलमा हामी के गर्न सकिन्छ, लोट्न सकिन्छ। त्यसै बाबाले भन्नुभयो कि यहाँ प्रवृत्ति मार्गमा, यो मार्गमा चल्नको लागि हरेक कुराको ब्यालेन्स राखेर हामी अगाडि बढ्न पर्छ। तो कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसा होता है, एक आगे बढ़ता है
तो दूसरा रुक लेता है, कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो फिर वहां गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़े उसने गिराया। गिरना न गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़े देता है। हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए हम कहेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी है। हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसे आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। इतनी चिट्ठियां आती है, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो। शिव बाबा को बाप, ब्रह्म बाबा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यहाँ तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसी को तीर लगे बिना। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाती है। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। यो ज्ञान अरूलाई सुनाउनको लागि, बाबा को बच्चा बनाउनको लागि, बाबा को ज्ञान दिनको लागि हामीलाई यादको पनि जरुरी छ। जब हामी यादमा रहेर बाबा को ज्ञान सुनाउँछौं भने उसको बुद्धिमा पनि घुस्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो तो परंतु याद में रहे तब किसी को तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाती है। बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाड़ बचाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नोद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बचाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वहां भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसी को समझा नहीं सकते हैं। आत्मा बिल्कुल ही गरम तावा, तमो प्रधान पति थी। तो गरम तावामा तातो तावामा माथिदेखि पानी हाल्दिए पनि त्यसमा रहँदैन। त्यसले बाबाले भन्नुभयो जबसम्म हामीले आफ्नो आत्मा शुद्धिकरण गर्दैनौं तबसम्म हामीले यो ज्ञानलाई न खुद धारणा गर्न सक्छौं न अरूलाई धारणा गराउन सक्छौं। तो वह भी नंबरवार है। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता नहीं, इसलिए किसी को भी समझा नहीं सकते हैं। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तावा, तमो प्रधान पति थे। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। किसी ने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यहाँ भी कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती होती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वहां असर निकल जाता है। यहाँ है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क तो है ना, परंतु जब वहां लगन भी लगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा कोला की मुख्य साक्षर रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरों, इस बेहद के नाटक में हर आत्मा, इस बेहद के नाटक में हर पाठ आत्मा अभिमानी होकर बचाना है। अभी भी कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्मा अभिमानी होकर बचाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखना है। वरदान सोमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। सोमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। सोमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। जो बच्चे सोमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान आ नहीं सकता। वे सदा निर्माण रहते हैं। जितना बड़ा सोमान उतना ही हाजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाचित या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुण भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन सोमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। जो बच्चे सोमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान आ नहीं सकता है। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा सोमान उतना ही हाजी में निर्माण। छोटे बड़े, अज्ञानी अज्ञानी, मायाचित या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुण भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी भी हो, लेकिन सोमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। तो बाबले वरदान में बनवायो, सोमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाला सदा निर्माण भव। जब हामी सोमानको सीटमा सेट हुन्छौं भने हामीलाई कुनै पनि अभिमान आउँदैन, सदा निर्माण हुन्छौं। कुनै पनि मान सानको इच्छा हुँदैन, मान सानदेखि पर हुन्छौं। र हामी जब सोमानमा स्थित हुन्छौं भने हाम्रो सदा दिनेको भावना हुन्छ। स्लोगन, स्नेही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। प्यारो तो प्यारो वस्तु सहजै याद आउँछ, त्यसलाई याद दिलाइराख्न पर्दैन। तो बाबाले भन्नुभयो स्नेह सहज ही याद आ जाता है। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। मुरली को मुख्य सार में थियो, मीठे बच्चे
जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बात का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति प्रोत्साहित कर सर्विस पर लगे रहो। ओम शांति।